रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज मैं आपके लिए इतनी मज़ेदार सी कलरफुल सी चिकन करी लेकर आई हूँ जो कि बोनलेस होगी। ठीक है, मैंने बोनलेस से बनाई है, आप होल चिकन से भी बना सकते हैं। मज़ेदार सी रेसिपी है, सहरी में आप खा सकते हैं और डिनर में भी खा सकते हैं। रमज़ान के लिए झटपट तैयार हो जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं होता, इबादत भी होती है और उसके साथ हमने खाना भी बनाना होता है। तो आज मैं आपके लिए ये मज़ेदार सी एक रेसिपी लेकर आई हूँ, तो फिर इसको तैयार करना शुरू करते हैं। बोनलेस चिकन करी बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में लेंगे ऑयल। ठीक है, जितना हम सालन में इस्तेमाल करते हैं। और एक दरमियानी प्याज को मैंने स्लाइस किया, वो हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, जब प्याज पे हल्का सा कलर आ जाएगा तो उसके बाद फिर बाकी चीज़ें डालेंगे। ये देखें, जब इस पर ऐसे हल्का सा कलर आएगा बिल्कुल, ठीक है, आना शुरू हो गया, तो मैं इसको निकाल लूँगी सारे प्याज को और थोड़ा सा पानी डाल के इस प्याज को पीस लेंगे हम। ठीक है, अब ये मैं सब निकाल के और इसको पीस लूँगी थोड़ा सा पानी डाल कर। वही ऑयल जिसमें से मैंने निकाल ली है प्याज, उसमें मैं डाल दूँगी ये बोनलेस चिकन। तो तकरीबन 1 kg है। ठीक है, मैं इसमें डाल दूँगी। अब हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। जब इस तरह से चिकन पे कलर आना शुरू हो जाएगा, वाइट हो गई है चिकन ना, थोड़ी भुन गई है, तो फिर मैं इसके अंदर भर के 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी और फिर इसके साथ ही मैं इसको भूनूँगी तकरीबन 5 मिनट तक। थोड़ा सा मैं अभी इसको डालूँगी नमक, ठीक है, ताकि इन बोटियों में अच्छे तरीके से नमक आ जाए। ठीक है, अब मैं इसको 5 मिनट तक भूनूँगी। ये देखें कितने अच्छे तरीके से भून गया कि सारा ऑयल जो है ना वो निकल आ रहा है। ठीक है, पानी इसका बिल्कुल खुशक हो गया। अब मैं इसके अंदर डालूँगी ये मसाले। ये हमारे वही मसाले हैं घर के रूटीन के, धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, मिर्च है और ये पिसा हुआ गरम मसाला है जो कि 1 टीस्पून है। बाकी सब जो है वो 1 टेबल स्पून है। ठीक है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। इन मसालों के साथ इसको थोड़ा सा मिक्स कर। जब चिकन पे देखें कितना अच्छा कलर आ गया ना, अभी जब के चिकन जो है वो कच्चा ही है। ठीक है, अब क्या करना है कि हमने 1 प्याली लिया है दही और उसको अच्छी तरह मैंने फेंट लिया। ठीक है, फिटे हुए दही को मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। ठीक है, अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब दही छोड़ेगा अपना पानी, तो ये दही के पानी में ही गल जाएगी चिकन। अब मैं बिल्कुल इसको हल्की आंच पर छोड़ दूँगी गलने के लिए। अब दही ने जो है ना वो देखें अपना पानी छोड़ दिया। ठीक है, इसने पकना शुरू कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने प्याज पीस ली थी ना ये ग्राइंडर में करके, वो मैं इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। अब ये प्याज जो है ना वो तली हुई है, कच्ची प्याज नहीं है, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के बस ग्राइंड कर लिया था, वो मैं इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। ठीक है, हम सारी अच्छे तरीके से इसके अंदर डाल कर और इसका चम्मच चलाकर इसको मिक्स करके अब हम हल्की आंच पे इसको छोड़ देंगे। अब ये इसके साथ पकती रहेगी, दही के साथ भी और प्याज का जो लिक्विड था उसके साथ। ठीक है, अब इसमें सिर्फ थोड़ा सा पानी रह गया। चिकन मैंने चेक कर लिया, चिकन गल गया है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर क्या डालूँगी, ये मैंने 1 शिमला मिर्च ली है, इसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है और ये 2-3 जो हैं ये मैंने बस कलर के वजह से जो है ना ये सूखी हुई लाल मिर्च डाली है। अगर आपको शिमला मिर्च दूसरे कलर की भी मिल जाती है, लाल भी मिल जाती है, ग्रीन भी मिल जाती है और येलो भी मिल जाती है, तो आप इन तीनों को काट के इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, मुझे सिर्फ ग्रीन मिली थी तो मैंने उसका कलर कॉम्बिनेशन करने के लिए ये सिर्फ लाल वाली डाल रही हूँ इसके साथ। ठीक है, ये हम इसमें डाल देंगे। थोड़ी सी बनेगी बस इसके साथ, फिर मैं इसकी भुनाई कर लूँगी। हमने इसको ज़्यादा नहीं गलाना है। ठीक है, भुनाई करने के बाद फिर मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो बोनलेस चिकन करी तैयार हो गया है। ये देखें इसकी करी कितनी ज़बरदस्त बनी है। इसके साथ आप पराठा खाएं, तंदूर की रोटी खाएं, सहरी के लिए बहुत अच्छी डिश है।
जब आपको सालन बनाना हो झटपट से तैयार हो जाती है। शोर आज आपको बहुत आ रहा होगा मेरे आगे, मतलब बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ बराबर में मैंने आपको बताया था ना कि कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसकी वजह से। तो उसको आप अवॉइड करें, आप फोकस करें इस ज़बरदस्त सी डिश के ऊपर, जो कि बहुत ही लजीज है, बहुत मज़ेदार है। ठीक है, ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।